वेलकम टू बैक स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। ये मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, मैं अब डायरेक्ट आप लेक्चर की तरफ आते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो है मैथमेटिक्स जो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.1 जो पिछली एक्सरसाइज में हमने इसी एक्सरसाइज में हमने इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे। अब जो इसके क्वेश्चन हैं उसकी तरफ आते हैं। तो अब हमने फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसके 3 मेथड बताए थे। शायद आप लोगों को याद हो, नहीं तो आप लोग पिछली वीडियो मेरी देख सकते हैं। उसके अंदर ये 3 मेथड थे: फैक्टराइजेशन करना, और उस फैक्टराइजेशन, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय फार्मूला। उसके अंदर हमने जो फार्मूला आज मेथड पढ़ेंगे हम किस तरह से करते हैं। और आज 1.1 में 2 क्वेश्चन के हैं, उसके हम कुछ पार्ट्स करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है फैक्टराइजेशन के नाम पे। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, बज़रिए तज़दीद इसको बोलते हैं। इस तरह जो सेकंड होता है, सेकंड हमारे पास जो मेथड है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर का है। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं। और उसके बाद फिर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से तकमील मरबा उसको उर्दू में बोलते हैं। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे कि फैक्टराइजेशन के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे बाय फार्मूला, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 के अंदर आ जाता है। चलिए आते हैं वाइट बोर्ड की तरफ से, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से कैसे। मैं एक दो दो क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि आप लोग, बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लेंगे। लेकिन कंसंट्रेट आप लोगों को करनी पड़ेगी, खुद कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे तो फिर आप लोग इसको सीख पाएंगे। बिल्कुल ईजी सा काम है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको सॉल्व करने के क्या तरीक़ेकार हैं उनकी तरफ आते हैं। चलें जी, आए वाइट बोर्ड की तरफ स्टूडेंट्स। देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें वाज़े लिखा हुआ है कि सॉल्व बाय द फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व करना होता है। तो देखें, इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसका क्वेश्चन सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 ही करता हूँ। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये वाला। ये इस तरह से दूसरे बाकी भी करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने करना क्या होता है, इस चीज़ को, इसको बोलते हैं पेयरिंग करना, मतलब कि किस ना किस तरह से जोड़े बनाना, पेयरिंग करना, वो काम है। इसमें हमने करना क्या होता है कि इस रकम को इस रकम से मल्टीप्लाई करें। सेकंड यानी कि जो लास्ट पे है और फर्स्ट पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 20x स्क्वायर आता है माइनस का, 20x स्क्वायर है, 20x स्क्वायर आता है यहाँ पे। अब उसके बाद दूसरी बात है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हमारे पास x है, इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये रकम आनी चाहिए। मतलब कि मल्टीप्लाई करें तो 20x स्क्वायर आए, और इसको प्लस माइनस करें तो माइनस का x आए। तो हम इसके फैक्टर बनाते हैं 4। देखें, हमने पहले चेक करना होता है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर क्या आएगा, 20। इन दोनों को इनमें से ये माइनस कर दो, ये इनमें से ये माइनस कर दो, हमारे पास 1 आ रहा है। तो हम ये फैक्टर चूज़ करेंगे। स्टूडेंट समझ आ रही है कि फैक्टर कैसे चूज़ करने होते हैं। तो हमारे पास आएगा क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस उसके साथ लगा दें जो बड़ी रकम है, ताकि यहाँ पे माइनस आ जाए। माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैं थोड़ा सा रेस कर देता हूँ, 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू, ये मैं रेस कर देता हूँ ताकि चले, इसे तो यहाँ से कर देते हैं, इज इक्वल टू 20। आप देखिए, इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास माइनस एक्स आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 20 आ रहा है, प्लस माइनस माइनस 20 आ रहा है। इस तरह से हम इसमें फैक्टराइजेशन में पहले में से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आता है, एक्स आता है, तो एक्स माइनस 5 आ जाएगा। तो यहाँ से प्लस 4 कॉमन लेते हैं तो क्या आता है, एक्स माइनस 5 आ जाएगा। यहाँ पे इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे x हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पे देखें ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एक सेम है, हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बच जाता है x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हमने सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ 2 फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 0 देन 1 फैक्टर इज इक्वल टू 0 अनदर फैक्टर इज इक्वल टू 0। अगर 2 फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनको अलग अलग हम 0 के बराबर रख लेते हैं। सो हमारे पास आता है x इज इक्वल टू 0 और
यहाँ पे काफ़ी लोग स्टूडेंट गलती करते हैं, ऐड लिख देते हैं, गलत होता है। या तो ये फैक्टर 0 के बराबर है, ये है, तो इसमें x इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू 0। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, ये इधर प्लस और उधर जाके माइनस हो जाएगा -4, और इस तरह से x इज इक्वल टू ये इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो हमारे पास वैल्यू आई, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? वैल्यू आ गई x की -4 और 5। तो इसका सोल्यूशन सर लिखते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा? -4 एंड 5। सो सोल्यूशन सेट इसका हुआ। ये थी हमारे पास फैक्टराइजेशन। इस तरह से हमने फैक्टराइजेशन करनी। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन हैं, इसके हमने वो सॉल्व करते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड जो है वो कर लेते हैं, ताकि उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है वो हम इसमें करते रहेंगे। तो वो है 3y² इज इक्वल टू y इंटू y -5। ये क्वेश्चन है। हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि हम इसको 3y², हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होता है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y² आ जाएगा -5y आ जाएगा। ये इसको इधर ले आते हैं, 3y² -y², इधर आके ये प्लस का हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना होता है कि इन दोनों को माइनस करते हैं x², ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में, प्योर फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म बने। तो इसमें 2y² आ जाएगा प्लस 5y आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से देखें स्टूडेंट्स कि अब हमारे पास फैक्टर इसके बन नहीं सकते, पेयर इसके बन नहीं सकते, तो हम करेंगे क्या? अब हम इसमें से कॉमन, दोनों में ये दो हैं, इनमें से कॉमन ले लेते हैं। y इज इक्वल टू, y कॉमन लेते हैं सॉरी, तो हमारे पास आ जाता है 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, इसमें से मैं y कॉमन ले लिया मैंने, तो y बाहर आ गया, तो यहाँ पे आ गया 2, ये 2 और y² था, एक बाहर आ गया, इधर आ गया, प्लस ये y वहाँ से इज इक्वल टू 0 आ गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब ये देखें, दो फैक्टर हैं यहाँ पे हमारे पास y एंड ये दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई है। इफ टू फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 0 देन वन फैक्टर इज इक्वल टू 0 और अदर फैक्टर, या तो पहला फैक्टर 0 के बराबर है या दूसरा फैक्टर 0 के बराबर है। सो मैं इसको इसी कंडीशन में चेंज कर लेता हूँ, r लिख के मैं लिख देता हूँ 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से कंडीशन निकाल लेते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं क्वेश्चन के। वो आ जाता है हमारे पास, देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। और बन जाता है हमारे पास कि y इज इक्वल टू 0 देखिए y इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये तो हमारे पास कंफर्म हो गया कि y 0 आ गया। अब हमारा प्रॉब्लम ये रह गया, हम इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, उधर जाके ये हो जाएगा -5, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड -5/2 आ गया। आंसर हमारे पास क्या आ गया? ये वाला और ये वाला। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया? 0 और -5/2, ये इसका आंसर आ। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसको करना है। इस तरह के पहले आपने ये बात दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, फिर इसमें फैक्टर या जोड़े जो भी कुछ आप बनाना चाहें बना सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे इसी के। बाकी आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लेंगे। अगर जिसको कोई क्वेश्चन की ना समझ आ रही हो तो मुझे आप कमेंट्स में बता दें, मैं आपको करवा दूंगा, कोई मसला नहीं, उसकी वीडियो अलग से बना दूंगा। मुझे तो लगता है ये आसान ही ईजी है काम। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें लिखा हुआ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करता हूँ। इसी तरह से मैं एक फार्मूला आपको ड्राइव करवा देता हूँ, वो फार्मूला भी हम करेंगे इसी वीडियो के अंदर। वीडियो तो लंबी हो रही है, अब जाहिर बात है कंसेप्ट तो हमने लेना। अब हम आते हैं इस पेपर। क्वेश्चन नंबर इसका है कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने सॉल्व करना है, तो ये इधर से करते हैं। हमारे पास आता है, क्वेश्चन लेंथी है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़रा तवज्जो से देखिएगा। x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमने इसको सॉल्व करना होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 का यूज नंबर है हमारे पास 1। ये क्वेश्चन है, हमने जो सॉल्व करना है। x² 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो
इसमें स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले हमने क्या काम करना होता है, इसके स्टेप हैं 4 या 5। वो स्टेप को आप याद रख लें तो आपको कंप्लीटनेस स्क्वायर का मेथड आ जाता है। पहला स्टेप है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि एक्स 3 पार्ट बनते हैं क्वेश्चन के, एक्स स्क्वायर वाला, एक्स वाला और बगैर एक्स के। अगर एक्स स्क्वायर वाले के साथ जो भी रकम है 1 होना चाहिए जहाँ पे, अगर यहाँ पे 1 है तो फिर तो डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पे 1 नहीं है तो आपने यहाँ पे 1 बनाना होता है। आप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय द 7 होल इक्वेशन पे हमने 7 को डिवाइड, 7 को ही क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास ये एक्स स्क्वायर के साथ हमने 1 बनाना होता है, इसलिए यहाँ पे हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो 1 बन सकता है। इसलिए मैंने इस इक्वेशन को 7 पे डिवाइड कर दिया। अब हम जिसके साथ कोई एक्स, यानी कि दूसरा स्टेप हमारे पास ये होता है कि जिसके साथ कोई रकम नहीं है, रकम ना होने का मतलब ये कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल ना होने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे क्या नहीं आ रहा हमारे पास, यानी कि एक्स या एक्स स्क्वायर नहीं है, उसको कांस्टेंट वैल्यू बोली जाती है। वो कांस्टेंट वैल्यू को हमने इक्वल के दूसरी साइड में आपने शिफ्ट कर देना होता है, यानी कि ऐसे आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर 2/7x इज इक्वल टू 1/7। इस तरह से स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब होता है कि हमने इसको होल स्क्वायर में चेंज करना होता है ताकि मुकम्मल होल स्क्वायर बन सके। तो हम इसमें क्या करेंगे कि तीसरा स्टेप हमने ये करना होता है कि इसका हमने एक्स का, अब हमने एक्स स्क्वायर भी सॉल्व कर लिया, फिर हमने बगैर एक्स के भी सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास एक्स वाला है, एक्स वाली रकम को हमने क्या, उसका जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है। हाफ करके हमने उसको उसका स्केल लेके हमने दोनों तरफ डिवाइड कर देना होता है। ऐसे मैं बता देता हूँ, हाफ करने का मतलब होता है कि 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और उनको ऐड कर देना है। यानी कि 2/7 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2, मतलब इसका हाफ हो गया, और मल्टीप्लाई करके इधर भी उस स्केल लेके इधर भी ऐड कर देते हैं। देखिए इसका हम स्केल लेते हैं, ये कट जाएगा, यानी कि ये रह जाएगा 1/7 प्लस 1/7 का होल स्केल। यार ऑलरेडी स्टूडेंट्स 1/7 मतलब कि जब हमने एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है, उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हाफ करना होता है, इसको इससे कट जाएगा 1/7 का होल स्क्वायर इधर भी ऐड कर देना, उधर भी ऐड कर देना होता है। जो इक्वेशन होती है उसके दोनों तरफ एक ही काम करना होता है। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर हमारे पास नेक्स्ट जो बच जाएगा वो एक्स स्क्वायर बच जाएगा प्लस 2/7x प्लस 1/7x स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/49 बन जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, ये ऑलरेडी हमारे पास इतने स्टेप करने के बाद, 3 स्टेप करने के बाद आपके पास जो इधर वाली रकम होगी, कंफर्म बात है वो होल स्क्वायर बन चुकी होगी। होल स्क्वायर किस चीज़ का है, अगर आपको समझ नहीं आ रही, ये रकम आप बगैर एक्स के लिख दें, स्क्वायर के लिख दें, ये रकम आप बगैर स्क्वायर के लिख दें, और दरमियान में अगर जो इस रकम के दरमियान में प्लस आ रहा है प्लस लिख दें, माइनस आ रहा है माइनस लिख दें, और ऊपर होल स्क्वायर लिख दें। ये होल स्क्वायर है इसी रकम का, इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा। इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आता है हमारे पास 149, सॉरी यहाँ पे 1/149 आ गया। इस तरह से हम इसको आगे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक्स, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहलाता है। एक कंप्लीटिंग क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाता है। यहाँ पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बना देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। वैसे एक्स की वैल्यू सॉल्व होने वाला है क्वेश्चन। देखिए इसका एलसीएम लेते हैं, 49 आ गया हमारे पास, 49 आता है। उसके बाद ये क्या बन जाएगा, 7 प्लस यहाँ पे 1 आ गया, ये बन गया हमारे पास 8/49। इसी तरह से यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/7 का होल स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इधर भी ऐड लगाते हैं, अंडर रूट इधर भी लगा देते हैं। इसी तरह से जब अंडर रूट हम लगाएंगे तो हमारे पास ये से कट जाएगा, हमारे पास रकम रह जाएगी x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस हमारे पास रह जाएगा 8 का अंडर रूट ओवर 7। अब स्टूडेंट मसला फिर बन गया। अब 8 को कैसे लिख सकते हैं, और x की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। हम x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में बात है। तो इधर x इज इक्वल टू आ जाएगा, उधर ये प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा, 1/7 आ गया, यहाँ पे प्लस एंड माइनस आ गया, यहाँ पे 8 का अंडर रूट ओवर 7 आ गया। यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स बन चुका है। इस तरह से देखिएगा, अब -1/7 है, यहाँ पे प्लस माइनस 8 का अंडर रूट, या इसका एलसीएम लेते हैं, हमारे पास 7 आ गया, यहाँ पे -1 प्लस और माइनस आ गया, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 आ गया यहाँ पे, हाँ जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं और इसको कोई 4 का अंडर रूट लेंगे तो ये x आ गया।
इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका सोल्यूशन सेट ये है वो यही है कि -1 ± 2 × √2/7, ये इसका हल सेट हो गया। ये होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसमें आपने देखें स्टूडेंट्स, इसमें हमने 4 स्टेप देखे। इसमें ये क्या होता है कि पहले हमने एक्स स्क्वायर के साथ जो रकम होती है उसको हमने डिवाइड करना होता है, बाद में हमने क्या करना होता है, जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना होता है। उसके बाद हमने जो एक्स के साथ जो रकम है उसको हमने कोफिशिएंट होता है उसको हमने 2 पे डिवाइड करने के बाद, हाफ करने के बाद स्केल लेके दोनों तरफ ऐड करके कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज कर देता है। ये होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीका करके कैसे सॉल्व करें। इस तरह से आपने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होता है, बाद में इसको आपने ये 4 तरीके हैं वो आपने वो स्टेप हैं वो आपने लगाने हैं। उसके बाद आप लोगों को कोई भी इसमें क्वेश्चन होगा इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसमें नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे। अब हमने इसके बाद हमने इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमने इसी को यूज़ करते हुए हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमने स्टैंडर्ड फार्मूला ड्राइव करना होगा। इसका वो हमारे पास 1.2 में यूज़ करेंगे और इसका हम ड्राइव करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैंने ये इंशाल्लाह ये करूँगा। हम ये तरतीब में है, आप इस इंशाल्लाह ये लेक्चर लेते रहें तो आपको उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इंशाल्लाह 10 क्लास की जो मैथ है इजीली आपको आना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, कैन यू सी लेटर, अल्लाह।